हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य से पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य का आधा होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य से कोई संबंध नहीं है। हमें बताना है कि अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य से किस प्रकार संबंधित होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि तरंगों का द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर फैलना तथा छायांकित भाग में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के लिए हम स्रोत से आ रही किरणों के मध्य पथांतर के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से कोई स्रोत एस से हमें प्रकाश किरणें प्राप्त हो रही है और ये एकल स्लिट है जिसकी चौड़ाई डी है। इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं कि जो ये काली प्रकाश किरणें हैं वो इस प्रकार से पर्दे पर बिंदु सी पर मिलती है। इन सभी काली प्रकाश किरणों के मध्य कोई पथांतर नहीं है, यानी कि इनके मध्य पथांतर का मान 0 है, क्योंकि ये सब समान दिशा में चल रही है तथा इनमें कोई भी एक्स्ट्रा पथांतर तय नहीं कर रही है, कोई भी किरण एक अतिरिक्त पथांतर तय नहीं कर रही है। परंतु इस थीटा कोण पर घूमी हुई ये नीली प्रकाश किरणें जो कि पर्दे पर बिंदु P पर मिलती है, इनमें से पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है तथा दूसरी प्रकाश किरण उससे थोड़े से इस पथांतर का अतिरिक्त तय करती है तथा अवरोधक के अंतिम किनारे से वाली किरण इतना पथांतर अतिरिक्त तय करती है। तो हम देख सकते हैं कि ये कोण थीटा है और ये डी है, तो इस पथांतर का मान हो जाता है डी साइन थीटा और इस प्रकार से बिंदु P पर मिलती है। तो इस प्रकार से थीटा कोण पर मुड़ने वाली प्रकाश किरणों में डी साइन थीटा का पथांतर उत्पन्न हो जाता है। डी साइन थीटा का पथांतर उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न पथांतर को जब इस उत्पन्न पथांतर में जब प्रकाश किरण इस प्रकार से उत्पन्न पथांतर है जिसे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये एक किरण है, ये दूसरी किरण है और ये तीसरी प्रकाश किरण है और ये डी साइन थीटा है और ये डी है तथा ये कोण थीटा पर विचलित है, कोण थीटा पर। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये डी साइन थीटा है, तो इस प्रकाश किरण के ये डी साइन थीटा कितने लेमडा के बराबर होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ से यदि यह इस प्रकार से एन लेमडा के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं कि, हालांकि हमने यहाँ पर 3 लेमडा के बराबर का बनाया है, परंतु हम इसे
एन लेमडा के बराबर का मान रहे हैं, क्योंकि एन लेमडा के बराबर का बनाना संभव नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि एन लेमडा डी साइन थीटा में बनता है, तो हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तथा यदि यह डी साइन थीटा 2n+1 लेमडा बटे 2 के बराबर का निर्मित होता है, तो हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है। यदि ये लेमडा में 2n+1 लेमडा बटे 2 के बराबर का प्राप्त होता है, तो हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है। इससे हम सामान्य संबंध निकाल सकते हैं कि डी साइन थीटा बराबर लेमडा में हम देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लेमडा बटे डी, जहाँ लेमडा तरंगदैर्ध्य है तथा डी जीरे की चौड़ाई है। अधिकतम विवर्तन के लिए साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1, अर्थात किसी कोने से पूरा का पूरा प्रकाश मुड़ जाए, तो वो अधिकतम साइन थीटा को व्यक्त करता है, यानी कि वह एकदम पूरा 90 डिग्री पर घूम जाए और साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात विवर्त प्रकाश पूरा का पूरा 90 डिग्री पर घूम जाए तो अधिकतम विवर्तन प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1, जो कि है लेमडा बटे डी के बराबर। हालांकि ऐसा नहीं होता है, तो हम लगभग मानते हैं कि ये एक हमें अधिकतम विवर्तन प्राप्त होने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि लेमडा लगभग बराबर हो डी के। इससे हम कह सकते हैं कि अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।